दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना के बारे में देखेंगे इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, बेसिक क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना देखेंगे कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। स्रोत अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये पूछा जाता है कि स्रोत क्या है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 प्रकार का जो न्याय है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तो रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बाद अगर एक न्याय और दे दिया गया कि सांस्कृतिक न्याय, तो पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा न्याय नहीं है, या धार्मिक न्याय दे दिया गया और पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा न्याय नहीं है इस प्रस्तावना में। तो ये चीज़ हो गया। इसके आगे हम बात करेंगे कि ये 3 प्रकार का न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है और स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव को देखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। और कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और संशोधन इसमें एक बार किया गया है। संशोधन के बारे में अभी आगे बात करते हैं। बेरूबानी केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबानी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबानी केस 1960 में। ये भी पूछ लिया जाता है कि बेरूबानी केस कब का है और किस बेरूबानी केस में क्या कहा गया, तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबानी केस में कहा गया, पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस केस में कहा गया है, तो बेरूबानी केस में। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी बेरूबारी केस में कहा गया है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973 केस अब तक की सबसे बड़ी बेंच, यानी 13 जजों की बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस है। इसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। इसमें एक शब्द और जोड़ देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इसके आगे बात करेंगे कि प्रस्तावना के तत्व। स्रोत क्या है? जनता, भारत की जनता। स्रोत भारत की जनता। इसका स्वरूप क्या है? प्रस्तावना का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि संप्रभुता का अर्थ है स्वयं के मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना। संप्रभुता संपन्न का अर्थ हुआ
कि स्वयं के मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना और किसी बाहरी शक्ति की आज्ञा मानने के लिए विवश न होना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। समाजवाद का अर्थ हुआ समाजवादी राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं, आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। इसे समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है विचार होता है, इसलिए पंथ निरपेक्ष का अर्थ किसी व्यक्ति के साथ किसी भी विचार के आधार पर, चाहे वह जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जहां नागरिकों को मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। गणराज्य का अर्थ जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष कोई निर्वाचित व्यक्ति हो, उस देश को गणतंत्र कहा जाता है या गणराज्य कहा जाता है। तो इसका स्वरूप हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीन न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। एक न्याय और जोड़ देगा कि धार्मिक न्याय। इसमें से कौन सा न्याय नहीं होगा ये पूछ लेगा। तो 3 न्याय ध्यान दीजिएगा, 3 न्याय दिया गया है। प्रस्तावना में कितने न्याय दिए गए हैं? 3 न्याय। कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है कि न्याय, स्वतंत्रताएं और समानताएं क्रमशः 3, 5, 2 ऐसे दे के और मिलाने के लिए दे देता है। तो इसलिए 3 न्याय हो जाएंगे। 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 समानताएं कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानताएं हो जाएंगी। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। और इसी दिन तत्काल प्रभाव से संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। एन के पालकीवाला के अनुसार ये संविधान का परिचय पत्र, एन.के. पालकीवाला के अनुसार संविधान का परिचय पत्र, एन.के. पालकीवाला के अनुसार संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहते हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार जन्म कुंडली, प्रस्तावना जन्म कुंडली है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दीर्घकालिक सपनों का विचार। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? पवित्र दस्तावेज कहा गया है। प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा गया है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। वहीं ठाकुर दास भार्गव द्वारा आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। इसके बाद देखेंगे कि प्रस्तावना 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। क्यों 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। यदि इसी प्रकार अच्छा कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।